3 digit natural numbers which are multiples of 11। सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वो आता है 100, और जो लार्जेस्ट होता है वो कितना रहता है, वो आता है 999। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हम इसको 11 से डिवाइड करके देखें तो 100/11 कितना आता है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 होल 1/11। ये पार्ट क्लियर है। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आता है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, अगर हम इसके अंदर 10 ऐड कर देते तो शायद से वो जो नंबर आता वो डिविजिबल रहता। मतलब ये है कि अगर 100 में हम 10 ऐड कर देंगे विच इज़ 110, तो ये डिविजिबल रहेगा 11 से। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11 वो होना चाहिए 110। उसके बाद क्या रहेगा 121, उसके बाद 132 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले नंबर की बात करें तो 999 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 11 9, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर 90, फिर उसके बाद क्या बचेगा 9 रिमाइंडर बचेगा बाय 11। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ सोचिए कि इसके अंदर अगर हम 2 ऐड कर देते तो पूरा नंबर डिविजिबल होता, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती कि ये फिर 3 डिजिट नंबर बचता नहीं, तो मतलब 2 ऐड कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, अगर इस नंबर के अंदर से ये रिमाइंडर ही हटा देते तो बचता कितना 990। तो ये जो नंबर है ये लास्ट वाला नंबर है 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। इतना क्लियर है। अब ये हमारे पास हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनकर आ गई। उसने कहा था कि इन सब का हमें सम बताना है कितना आएगा। अब देखिए, अगर हम सम की बात करें तो सम का फॉर्मूला तो ये भी होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब a हमारे पास है, a हमारे पास है, और साथ में हमारे पास l की वैल्यू भी है, बट n नहीं है। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि a n इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a n क्या है, ये वाला टर्म विच इज़ 990, और a कितना है फर्स्ट वाला टर्म विच इज़ 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस जो कि 11 का मल्टीपल है, तो मतलब 11 ही रहेगा डी। अब इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो कितना रहेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 90 आ गया, तो 90 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1, तो मतलब 90 इज इक्वल टू 9 प्लस n, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 81। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब n की वैल्यू आ गई 81 और a कितना था 110 प्लस ये कितना आ गया 990। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए 900 और 100, मतलब यहाँ पर अगर पूरे को ऐड करके देखें तो कितना आता है, वो आ जाता है 1100। ये पार्ट क्लियर हो गया। इंटू 81/2। अब इससे कुछ कैंसिल आउट मत करना, सीधा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। अब 11 इंटू 1 कितना रहेगा 11, 1 आ गया। 11 इंटू 8 कितना रहेगा 88, 88 प्लस 1 कितना रहेगा 89, तो 891, फिर बाकी के 2 जीरोस बाय 2। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर कितना बचेगा, ये आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 5 एंड देन 5 0 विच इज़ 44550। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये आ गया 44,500। ये है इन सारी टर्म्स का सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। इतना क्लियर है। तो मतलब ये हमारा आंसर है।